कुछ दिन पहले फरीदाबाद के श्री सुनील कुमार जी ने अपने जीवन का एक पावन प्रसंग हमें ईमेल के माध्यम से लिखकर भेजा था। 1986 में उनका जन्म हुआ। जब वह 5-6 साल के थे तो घर के नज़दीक ही एक छोटा स्कूल था, वहाँ निरंतर पढ़ने जाते थे। 10:30 बजे लंच होता था। स्कूल मुश्किल से 500-600 मीटर घर से दूर था। लंच के समय वह घर पर खाना खाने आते थे। एक बार जब वह स्कूल से घर की ओर खाना खाने आ रहे थे, तभी अचानक से उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले कभी उनके साथ नहीं हुआ था। छोटी सी अवस्था थी, वह रास्ते से चल रहे थे, तभी उनके पैर अचानक से एक जगह स्थिर हो गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया आगे चलने का, पर पैर आगे की ओर बढ़ ही नहीं पा रहे थे। बहुत कोशिश की कि आगे चल सकूं, तभी अचानक से पैरों में पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने लिखा, मैं उधर का उधर ही बैठने लगा। एक अनजान व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने मुझे देखा और पूछा, कौन हो? तब मैंने अपने पिताजी का नाम बता दिया, क्योंकि उस मोहल्ले में मेरे पिताजी लाइट का कार्य करते थे, इसलिए मेरे पिताजी को सब जानते थे। उस व्यक्ति ने उस समय पान की दुकान पर मेरे पिताजी का नाम पूछते हुए उनके घर का पता पूछा। पान वाला भी मेरे पिताजी को जानता था। उसने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर ही इस बालक का घर है, तुम इसे इसके घर पहुँचा दो। वह अनजान व्यक्ति मुझे साइकिल पर बैठाकर अपने घर लेकर आया। मैं जैसे ही घर पहुँचा, मेरी माताजी ने जब मुझे देखा, मेरी माताजी को चिंता हो गई। वह सोचने लगी, क्या हुआ है? मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। इतने में मेरे पिताजी घर आ गए। जब उन्होंने यह बात देखी, वह चिंतित हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल जब मेरी माताजी भगवान शंकर की पूजा कर रही थी, पूजा करते करते उन्होंने मन में निश्चय कर लिया, जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हो जाएगा तब तक मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूंगी। इस प्रकार यह मन में निश्चय किया था। यह बात तो मुझे माताजी ने ठीक होने के बाद में बताई, पर पिताजी को चिंता होने लगी कि मेरा बेटा कैसे ठीक होगा। तभी किसी ने उन्हें बताया, दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, आप इसे वहां लेकर जाइए। अब मेरे पिताजी मुझे अपने साथ सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर आए। वहां मैं अपने पिताजी के साथ डॉक्टर से मिलने का इंतजार करने लगा। हम बाहर बैठे थे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। इतने में एक गुब्बारे वाला वहां आया। उस गुब्बारे वाले को देखकर मुझे पता नहीं क्या हुआ। मैंने अपने पिताजी से कहा, मुझे वह गुब्बारा चाहिए। अब बाल मन था, छोटी अवस्था थी। पिताजी ने मेरी प्रसन्नता के लिए मुझे वह गुब्बारा दिलाकर दिया। मैं उस गुब्बारे के साथ खेलने लगा, पर अचानक से वह गुब्बारा मेरे हाथ से छूटकर थोड़ा दूर चला गया। अब उस गुब्बारे को पकड़ने के लिए मैंने चलने का प्रयास किया। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाए, अब तो मेरे कदम पहले की तरह सही से चलने लगे। मेरे पिताजी और मेरी माताजी का ध्यान मेरी ओर गया। वह देखकर हैरान हो गए, यह क्या? यह बालक तो चल नहीं पा रहा था, अभी चल पा रहा है। तब मेरे पिताजी ने कहा, इसे वापस घर लेकर चलते हैं, वहाँ सब ठीक हो जाएगा। मेरी माताजी के मन में विचार हुआ, अब यहाँ तक आए हैं तो डॉक्टर को दिखाकर जाएं। पर पिताजी ने कहा, इसे लेकर चलते हैं, भगवान भोलेनाथ सब अच्छा करेंगे। हम जैसे ही घर की ओर निकल रहे थे, तभी एक अनजान व्यक्ति मेरी माताजी से मिलकर पूछने लगा, यह तुम्हारा बेटा है? इसे क्या हुआ है? तब मेरी माताजी ने कहा, कल इसे तकलीफ हो गई थी, यह चल नहीं पा रहा था, पता नहीं इसे क्या हुआ था, अब यह धीरे धीरे चलने लगा है। तब उस व्यक्ति ने कहा, अभी तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी माताजी ने कहा, हम घर की ओर जा रहे हैं। वह अनजान व्यक्ति कहने लगा, यह तुम्हारे साथ घर चलेगा। देखना, रास्ते में चलते चलते यह तुमसे खाने के लिए कुछ मांगेगा तो इसे मना मत करना। जो यह चीज़ मांगे इसे अवश्य देना। तब मेरी माताजी ने कहा, अगर नहीं मांगे तो क्या करेंगे? हो सकता है इसे भूख ही ना लगे। तब वह व्यक्ति गारंटी सहित कहने लगा, मैं सच कहता हूँ, यह अवश्य मांगेगा। जो यह मांगे उस समय इसे अवश्य देना। अब मेरी माताजी उससे बात कर मुझे अपने साथ स्कूटर पर बैठाकर घर की ओर लेकर आने लगी।
रास्ते में बहुत दुकानें आई। मेरी माताजी ने खुद मुझसे आगे होकर पूछा, बेटा कुछ खाओगे, तुम्हें भूख लगी है? मैं मना करता आता। अब घर पहुंचने में सिर्फ 1 किलोमीटर बचा था, तभी अचानक से चाय की दुकान आई। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे चाय पीनी है। अब पिताजी ने स्कूटर रोका और चाय की दुकान पर पहुंचे। मैंने जैसे ही चाय पी तब पिताजी ने मुझे 2 मट्ठी भी लेकर दी। मैंने वह 2 मट्ठियाँ भी खाई। जैसे ही मट्ठियाँ खाने के बाद मैंने चाय पी, मेरे पाँव बिल्कुल ठीक हो चुके थे। मेरी माताजी देखकर हैरान हो गई, यह क्या चमत्कार हुआ? चाय में ऐसा क्या कमाल था जो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया? वह पिताजी से कहने लगी, देखिए आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है, हमारा सुनील बिल्कुल ठीक हो गया है। अब पिताजी ने जब यह चमत्कार देखा, हैरान हो गए। वह मुझे घर लेकर आए। मैं घर पहुंचा, सबसे यह बात बताई। उस समय तो मुझे इस बात का आभास नहीं हुआ, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद मन में यह बात विश्वास कर गई कि वह मार्ग में मिलने वाला जो व्यक्ति था वह और कोई नहीं, भगवान शंकर स्वयं मेरी रक्षा करने आए थे। उन्होंने ही कुछ चाय के रूप में ऐसी दवा निर्मित की जो मेरे पाँव बिल्कुल ठीक हो गए। वह भगवान शंकर ही थे जो गुब्बारे बेचने वाले के रूप में वहाँ उपस्थित हुए थे, जिनसे मैंने गुब्बारा लिया और गुब्बारे से खेलने लगा। खेलते खेलते मेरे पाँव चलने लगे और वही अनजान व्यक्ति भगवान शंकर थे जिन्होंने चाय को दवा बनाकर मेरा इलाज कर दिया। यह बात जब जब मेरे स्मृति में आती है, मेरा भगवान के प्रति विश्वास और उनके प्रति निष्ठा और अधिक बढ़ जाती है। किस प्रकार परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा करता है, इससे पावन प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको क्या बता सकता हूँ। यह मेरे जीवन की सत्य घटना थी। तो भक्त सुनील जी ने अपने जीवन का यह पावन प्रसंग हमें लिखकर भेजा था। अगर आप भी अपने जीवन का कोई पावन प्रसंग हमें लिखकर भेजना चाहते हैं तो अवश्य लिखकर भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है 108sai.gmail.com। तो अपने जीवन का पावन प्रसंग अगर आप भी अन्य भक्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं तो अवश्य भेजिए, क्योंकि यह भी एक भक्ति है। इसके माध्यम से लोगों में भक्ति का संचार होता है। तो ऐसे परम कृपालु भगवान जो हर समय अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।